मई का महीना तूफानों और रिमझिम बूंदों के साथ ठंडा ही बीत गया। जून के शुरू में ही मॉनसून की बारिशों ने दस्तक दे दी है। फिर गर्मी का कौन सा महीना था? लू की थपेड़े तो चली ही नहीं। क्या सोच रहे हो कि अच्छा है, क्यों गर्मी बर्दाश्त करे, राहत मिली? बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन वैज्ञानिकों की सोच इसे राहत नहीं, आने वाली आफत मानती है। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। 2025 में देश में गर्मियों का दौर शुरू होते होते खत्म हो गया। मई और जून में आमतौर पर तेज गर्मी की जगह ठंडा मौसम दर्ज किया गया। बारिश और तूफान देखे गए। वैज्ञानिक इसे पीछे बदलते मौसमी हालात और मॉनसून की गतिविधियों में बदलाव को जिम्मेदार बताते हैं। छोटे स्तर पर इसे गर्मी से राहत मानकर लोग खुश हैं, लेकिन विशेषज्ञ मौसम के इस बदलते समीकरण को खतरे का संकेत बताते हैं। उनके अनुसार जलवायु परिवर्तन से बारिश के पैटर्न तथा मौसम में बदलाव चिंता का विषय है। आइए जानते हैं कैसे घर बैठे ही हम इस आने वाले खतरे का सामना कर सकते हैं। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी भारतवासियों एवं अन्य देशों में रहने वाले आर्यजनों की ओर से, आर्य समाज की ओर से आपसे चर्चा करने को उन्मुख हैं। पर्यावरण शब्द परि सर्वतः आवृणोति, अर्थात जो हम सभी के जीवनों को सब ओर से प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वे पर्यावरण में आते हैं। अर्थात केवल मानव मात्र के लिए ही नहीं, अपितु प्राणी मात्र को किस प्रकार से स्वस्थ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सकता है, उसके लिए पर्यावरण शब्द का संबोधन किया गया। पर्यावरण के धारक तत्वों में जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी को शुद्ध रखने का दायित्व है। पृथ्वी तत्व, जिसमें होने वाली वनस्पतियाँ, फल, औषधियाँ, ये सब किस प्रकार से शुद्ध रहें। जल का शोधन किस प्रकार से हो, जल में प्रदूषण न हो, वायु प्रदूषित न हो, ध्वनि प्रदूषित न हो, आकाश तत्व प्रदूषित न हो, अग्नि तत्व जिसके माध्यम से जीवन चलता है वो प्रदूषित न हो। इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत परिश्रम किया, गहन खोज की, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों को शुद्ध रखने के लिए हम किस प्रकार से व्यवस्था दें, क्योंकि ये सारा दायित्व मनुष्य की जीवन शैली पर निर्भर करता है। मनुष्य जिस प्रकार का जीवन जीता है वैसा पर्यावरण बनता है। अगर सबके सुख की कामना रख करके हम जीवन जीते हैं तो पर्यावरण उसी दृष्टि से हमें व्यवस्थित करना होता है। जब तक मनुष्य मात्र अपने सुख के साथ साथ सबके सुख की भावना रख करके जीवन जीता रहा, प्राणी मात्र को सुरक्षित रखने की भावना से जीवन जीता रहा, और इन तत्वों को वृक्षों में आत्मा मानकर उनको भी सुरक्षित रखने की भावना से जीता रहा, तो पर्यावरण शुद्ध रहा। और उसके लिए ऋषियों ने विधान किया। हम एक मंत्र को छोटा सा रूप देख लें। जब यज्ञ करने बैठता है व्यक्ति तो प्रार्थना करता है, ओम शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः। कहता है कि जो वायु प्रवाहित हो रही है ये हम सबका कल्याण करने वाली हो। ये जो सूर्य हमें अपनी रश्मियों के माध्यम से, किरणों के माध्यम से जीवनी शक्ति प्रदान कर रहा है, ये शुद्ध रहे। जिस जल का पान हम करते हैं, आपः आपनोति व्यापनोति यत् जगत सर्वम, जो समस्त जगत में व्याप्त होने वाला जल है वो शुद्ध रहे, तो उस जल के माध्यम से होने वाली वनस्पतियाँ शुद्ध रहेंगी। उन वनस्पतियों का सेवन करने वाले प्राणी स्वस्थ रहेंगे, उन वनस्पतियों का सेवन करने वाला मनुष्य स्वस्थ रहेगा। आप सोचिए कि हम बाह्य पक्ष पर केवल पर्यावरण की आज बात कर रहे हैं, और हम ये नहीं सोच रहे कि वह पर्यावरण बनाने वाला जो मुख्य रूप से प्राकृतिक जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनका सदुपयोग ही पर्यावरण के शोधन का माध्यम है। उनका किस प्रकार से सदुपयोग हो सकता है, इसके लिए व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में,
और सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में सभी व्यक्तियों को, अंतिम व्यक्ति तक को ध्यान रखना है कि जीवन शैली अपनी ऐसी अपनाई जाए जो पर्यावरण सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे, शुद्ध रहे। मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए जिन साधनों का आविष्कार किया, उन साधनों की अतिरेक प्रयोग, वह पूरे दिन एसी में बैठा रहना चाहता है। एयर कंडीशनर जब उसका चलता है तो किस प्रकार की वायु को खींचता है, और जो गर्मी फेंक रहा है उसका आउटर यूनिट, एक व्यक्ति को मिलने वाली शीतलता पूरे वातावरण में उष्णता पैदा कर रही है। इसका क्या विकल्प हो सकता है, ये कभी हमने चिंतन नहीं किया। इसी प्रकार से एक पदार्थ, पेय पदार्थ को बनाने के लिए 250 ml का जो हमारी बोतल बन रही है, उसमें कितने लीटर पानी बर्बाद हुआ उसको बनाने में। यदि ये चिंतन किया होता तो घड़े में रखा हुआ शीतल जल संभवतः उसको जीवनी शक्ति देता, मिट्टी के मिलने वाले तत्व उसको स्वस्थ रखते, लेकिन उसके स्थान पर उसने इतने ऐसे पेय पदार्थों का आविष्कार कर लिया जो जलीय तत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जहाँ इन शीतल पेयों की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनके बाहर जो यूज़ करते हुए जल जा रहा है, आसपास की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है। तो वेद कहता है कि प्रकृति हमारी जीवन दायिनी है, वृक्ष हमें जीवन देने वाले हैं। और केवल इतना नहीं कहा, ये कहा वृक्षों में भी जीवात्मा हैं, ये फीलिंग्स करते हैं, ये सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो हम वृक्षों का संरक्षण करने वाले जो भारतीय संस्कृति थी, आज वो वृक्षों को काट काट करके, वनों को नष्ट करके जब अपनी सुख सुविधाओं में लगी हुई है और ये सोचती है कि शायद हमें सुख इनसे मिलेगा, उनसे सुख जितना मिलता है उसका अनेक प्रतिशत, मैं कहता हूँ कई गुना प्रकृति का दोहन होता है। मेरा कहने का अभिप्राय, आप ये सोच रहे होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ सब सुख सुविधाओं को बंद कर दिया जाए? इन सुख सुविधाओं को मर्यादा में प्रयोग किया जाए। एक घर में रहने वाले 4 सदस्य यदि एक वातानुकूलित के पास 2-4 घंटे की तीव्र गर्मी में केवल बैठें तो उससे एक आपने मर्यादा में उस सुख का भोग किया। लेकिन वही एक घर में रहने वाले 4 व्यक्तियों के कमरे अलग अलग हैं, हर कमरे में अलग अलग वातानुकूलित एसी का प्रयोग हो रहा है और वो 24 घंटे चल रहा है। तो आप सोचिए कितना प्रतिशत हमने इस प्रकृति से जो लेना था वो कितना अधिक लिया और साथ में पर्यावरण का दूषण प्रदान किया। जल का सेवन, मैं कह रहा था कि आप अपने स्नान से लेकर दैनंदिन क्रियाओं को देखें। आज पूरा विश्व इस बात से परेशान है कि कितने सारे शहर पेयजल से रहित होते जा रहे हैं। मैंने जिस कोपेनहेगन की बात करते हैं, केप टाउन सिटी की बात करते हैं, जहाँ पर इतना जल की कमी हो गई, भारतवर्ष के अंदर आप देख लीजिए, वैज्ञानिकों का ये संभावना है कि चेन्नई भारत का सबसे पहले पेयजल रहित शहर बनने जा रहा है। मुंबई इतना बड़ा जनसम्मर्द जिसमें रहता है, वहाँ पेयजल नितांत अभाव की ओर बढ़ रहा है। जितने जल का उपयोग प्रति व्यक्ति को चाहिए उससे 10-10 गुना जल का हम उपयोग कर रहे हैं। तो हम मर्यादाओं में प्रकृति के द्वारा देय पदार्थों का उपयोग नहीं करते, कारण हमारे मन का पर्यावरण दूषित हुआ है। हमारे मन के पर्यावरण में मुझे मिलने वाले सुख केवल काउंट होते हैं, उसके परिणाम में कितनी प्रजातियां पशु पक्षियों की नष्ट होती जा रही हैं, उस पर हमारा चिंतन नहीं। जब हम ये बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो वहाँ अभिप्राय केवल मनुष्य मात्र से नहीं है बंधुओं, वहाँ अभिप्राय प्राणी मात्र से है। मेरी क्रियाओं से सब प्राणी सुखी हों। मनुष्य को कर्म करने का स्वातंत्र मिला है, फ्रीडम है उसकी, पर उस फ्रीडम का मर्यादित न होना मानव के लिए भी दुख का कारण बन रहा है और अन्य प्रकृति के पदार्थों के लिए भी दुख का कारण बन रहा है। आर्य समाज, ऋषि दयानंद जी की संस्था, वैदिक विचारों पर चलने वाली संस्था किसी भी चीज़ का एकांगी रूप में चिंतन नहीं करती। जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों के लिए हम चिंतन करते हैं, समाज में आई हुई विकृतियों के लिए हम चिंतन करते हैं, परिवार नामक संस्था पर आए हुए कुप्रभावों के लिए हम चिंतन करते हैं, समाज में फैली हुई दुर्दशा पर हम चिंतन करते हैं, तो आर्य समाज पर्यावरण पर भी खुल करके चिंतन करता है।
और ऋषि दयानंद की विचारधारा के अनुसार जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे जीवन से कोई ऐसा कर्म हमसे न हो जाए। हम चिंतन करते हैं कि हमारे व्यवहार में कोई ऐसा दोष ना आ जाए जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट हो, पीड़ा हो, हमारा जीवन मर्यादित होने लग जाए। ये पर्यावरण नियंत्रण करने के साधन हैं। वेद में अनेक मंत्रों में सरिताओं को सुरक्षित रखने के संदेश हैं। जब हमारी नदियाँ मर्यादा में प्रवाहित होती हैं, हमारी नदियों में शुद्ध जल प्रवाहित होता है, हम अपनी अशुचि, अपवित्रता, गंदगी नगरों की उसमें नहीं डालते। आज सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया, उसमें बहुत बड़ा बजट देकर के संस्थाओं को जागृत करने का कार्य किया, परंतु हम गंगा जैसी पवित्र नदियों को अपने नगर की गंदगी उसमें प्रवाहित करके दूषित कर रहे हैं। जो जल गंगोत्री से चलता है और गंगा सागर तक पहुंचता है, उसमें कितने स्थानों पर मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए उस गंगा को अपवित्र किया है। तो हम गंगा को माँ मानते हैं, प्रत्येक नदी को माँ मानते हैं, नदियों के प्रवाह बाधा रहित रहें ऐसा संदेश वेद मंत्र देते हैं, वायु बाधा रहित प्रवाहित हो ऐसा संदेश वेद मंत्र देते हैं, सूर्य की किरणें निर्बाध रूप से पृथ्वी तक पहुँचें और वो हमारी फसलों को, हमारे प्रकृति की वनस्पतियों को अंकुरित करने में सहायक हों। और इसके साथ साथ एक बड़ा पर्यावरण है जो वातावरण, आकाश तत्व है। आज आकाश तत्व के पर्यावरण पर किसी का चिंतन नहीं है। जो स्पेस है उसका गुण है शब्द, और हमारे कान का जो विषय है वो शब्द है, इंद्रिय का, कर्णेंद्रिय का। शब्द किस प्रकार के मनुष्य के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। हम केवल मनोरंजन के लिए कितनी तेज तेज ध्वनियों को हम प्रवाहित कर रहे हैं, ध्वनि संचार कर रहे हैं, उससे पर्यावरण पर कितना को प्रभाव पड़ रहा है। मैं समझता हूँ अनेक प्रजातियाँ तो तेज ध्वनियों के कारण नष्ट हो गई। अनेक प्रजातियाँ जो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हमारी स्थापित की गई, हमारे जीवन में उपयोग होने वाले मोबाइल आदि, इंटरनेट आदि, इनको भी अमर्यादित होकर के प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? आकाश प्रदूषित हो रहा है। ये ऋषियों ने कहा कि पंच महायज्ञों के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। आत्मिक पर्यावरण के शोधन के लिए ब्रह्मयज्ञ, आसंध्या, स्वाध्याय, चिंतन, हमारे मन के पर्यावरण के लिए देव यज्ञ करते हुए, आहुतियाँ देते हुए कि हम ये चिंतन करें, इदम अग्नये इदम नमः, इदम सोमाय इदम नमः। हम अग्नि तत्व का चिंतन कर रहे हैं, सोम तत्व का चिंतन कर रहे हैं, प्रजापति का चिंतन कर रहे हैं, इंद्र का चिंतन कर रहे हैं, वरुण का चिंतन कर रहे हैं। तो ये सब क्या हैं? ये मानसिक पर्यावरण के शोधन के उपाय हैं। इसी प्रकार से इस देव यज्ञ के माध्यम से मानसिक पर्यावरण और पितृयज्ञ के माध्यम से पारिवारिक पर्यावरण के शोधन का कार्य चल रहा है। अतिथि यज्ञ के माध्यम से ऋषि, विद्वान, सन्यासियों को बुला करके उनके उपदेश श्रवण करने से सामाजिक पर्यावरण के शोधन का कार्य चल रहा है। और बलिवैश्य देव यज्ञ करके प्रत्येक प्राणी के जीवन की रक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। बंधुओं, आर्य समाज जो संस्था है जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञों को व्यवस्थित करके पंच महायज्ञ नाम दिया, और मैंने पांचों यज्ञों का उपयोग पर्यावरण के लिए आपको बताया। ब्रह्म यज्ञ के द्वारा आत्मिक पर्यावरण, देव यज्ञ के द्वारा मानसिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जो आहुतियाँ अच्छी दी जाएंगी तो वायु अच्छा प्रवाहित होगा। इसी प्रकार पितृयज्ञ के द्वारा पारिवारिक पर्यावरण, माता पिता की सेवा, संतानों का उसी की तरह पालन करना। अतिथि यज्ञ के द्वारा सामाजिक पर्यावरण, समाज में विद्वानों का सम्मान, विद्वानों का सत्कार, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा। तो उससे क्या होगा? हमें जीवन जीने के तत्व प्राप्त होंगे, जीवन के नियम, हमें मर्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। और बलिवैश्य देव यज्ञ करके हम कुत्ते के लिए भोजन निकाल रहे हैं, गाय के लिए निकाल रहे हैं, और आहुतियाँ देकर कह रहे हैं कोई भी प्राणी भूखा न रह सके, उसको भोजन भी मिले, उसको जीवन मिले, वायु अच्छी मिले, किसी भी दूषित वायु के द्वारा वो पशु पक्षी नष्ट ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक स्तर पर यदि हम पर्यावरण की बात करेंगे तो वेद और ऋषियों के माध्यम से हम मनुष्य जीवन को व्यवस्थित करें और मनुष्य की आवश्यकताओं को व्यवस्थित करते हुए, सीमित करते हुए हम आवश्यकताओं के लिए साधनों का उपयोग करें। विलासितापूर्ण आवश्यकताओं से जितना बचा जा सकता है बचें, जिससे पर्यावरण में हमारा योगदान होगा। तो पर्यावरण के योगदान के लिए हमें इन यज्ञों को जीवन में अपनाना और इन यज्ञों के माध्यम से जीवन को मर्यादित करना, व्यवस्थित करना और इन भावों को समाज तक फैलाना।
हमारे वैज्ञानिकों का जो प्रयास है कि वृक्ष खूब लगाए जाएं, हम भी इससे सहमत हैं। वृक्ष लगाने के साथ साथ उन वृक्षों को मिलने वाला जो प्राकृतिक ज़मीन का तत्व है वो भी तो शुद्ध रहना चाहिए। ज़मीन में यदि हमने अशुद्धि भर दी, अनेक पैसे ऐसी फैक्ट्रियां हमने लगा दी, जो ज़मीन ही दूषित हो गई, तो वहाँ से वृक्ष पनपते नहीं। वृक्ष लगाए जाएं, उनको पोषित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। नदियों को मूल स्रोत से लेकर, उद्गम स्थल से लेकर जहाँ तक वो पहुँचती हैं वहाँ तक शुद्ध रखा जाए। इसी प्रकार से वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए देवयज्ञ घर घर में हो। ऋषियों ने कहा जितनी अशुद्धि एक व्यक्ति अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में करता है, उतना उसके अनुपात में शोधन के लिए उसे देवयज्ञ करना चाहिए। तो देवयज्ञ के द्वारा समाज को हम पर्यावरण शुद्धि का संदेश दें। पर्यावरण शोधन के उपायों में प्रकृति में जल, वायु, अग्नि सब कुछ शुद्ध होगा इससे। और वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश तत्व शुद्ध होगा। जो स्पेस है उसमें अच्छे मंत्र, अच्छे भाव उच्चारित किए जाएंगे। अनावश्यक ध्वनियाँ, तीव्र ध्वनियाँ नहीं बहलाई जाएंगी, तो आकाश तत्व भी शुद्ध होगा। तो आज इन सब चीज़ों पर चिंतन करें और हम विश्व पर्यावरण दिवस में अपना योगदान दे सकें, संकल्प ले सकें कि आज से कम कुछ ऐसी चीज़ों को हम कम करेंगे जिनके माध्यम से पर्यावरण दूषित होता है। पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान देंगे तो वैदिक पर्यावरण, हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का सिद्धांत, आर्य समाज के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जिस प्रकार से हम संयमित हो सकते हैं वो मैंने आपसे बातचीत की है। प्रभु हम सबको सबके कल्याण की भावना के लिए जीने की प्रेरणा दे सकें और हम अपने जीवन में स्वकल्याण और सर्व कल्याण की भावना को ला सकें, तभी पर्यावरण शुद्ध होगा। और शुद्ध पर्यावरण ही हमारा जीवनदायक होगा, जीवन को आधार धारण करने वाला होगा और सभी के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। धन्यवाद। ओम शांति।